अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन के साथ आपको वेलकम किया जाता है। आज हम आपको हज़रत सखी सुल्तान बहू की करामात के बारे में बताएंगे। शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे। रेडी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको हज़रत सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह, जिनका दरबार शरीफ शोरकोट में है, उनकी करामत आपके सामने बयान करना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे बयान करने की तौफीक अता फरमाए। एक शख्स जिसके घर में फाका था, वो फाका कशी की ज़िंदगी बसर कर रहा था। उसकी बच्चियाँ जवान बैठी हैं जिनकी शादी होना बाकी थी। वो एक शख्स दूसरे के पास हेल्प के लिए चला गया कि मैं क्या करूं, बच्चियां जवान हैं, शादी करनी है, मुझे मसले का हल बताइए, मेरी मदद कीजिए। उसने कहा कि आप ऐसा कीजिए, शोरकोट के अंदर सुल्तान नामी एक शख्सियत है, उनके पास जाइए, आपका मसला खुद ब खुद ठीक हो जाएगा अल्लाह के हुक्म के साथ। लिहाजा इस हदायत पर वो शख्स शोरकोट के अंदर चला गया, मरा फिरता रहा उस शख्सियत की तलाश में जिनको हज़रत सुल्तान बहू कहते हैं, सखी सुल्तान बहू। क्या देखते हैं कि वो बुजुर्ग खेतों के अंदर हल चला रहे हैं, कड़कती धूप का मौसम है, पसीने से आप शराबूर हैं। इस हालत के अंदर जब उस शख्स ने उन बुजुर्गों को देखा तो वो बेयकीनी की हालत में वापस मुड़ने लगा कि इन्होंने क्या करना है, ये तो मजदूर आदमी लगते हैं। जैसे बताया था तो ये शख्सियत ऐसे नहीं लगते। वो नाउमीदी लेकर घोड़े पर सवार था वो शख्स, उसने अपने घोड़े की लगाम को मोड़ा। वापस जब मुड़ने लगा तो उस शख्सियत हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने आवाज़ दी, क्या शख्स किधर चले हो, ज़रा अपनी बात मुझे भी बताओ कि किस मसले के लिए आए हो। वो शख्स मुतवज्जो हुआ दोबारा तो हज़रत के पास पेश हुआ, उन्होंने अपना वही मसला बयान किया। तो हज़रत सुल्तान बहू ने उनको कहा कि ऐ शख्स, एक छोटा सा काम आप कर देंगे, मैं आपका मसला हल कर देता हूँ, मैं भी आपका काम कर दूँगा। वो शख्स ने कहा, मैं तो गरीब शख्स हूँ हज़रत, मैं क्या कर सकता हूँ। जनाब ने हज़रत सखी सुल्तान बहू ने कहा कि आप को सिर्फ थोड़ी देर के लिए मेरा हल, ये बैल को है चलाना, मैं अभी आया। वो गए, उनको पेशाब की हाजत के अंदर वो गए। जब पेशाब करके वापस आए तो उन्होंने ज़मीन पर से एक मट्टी का ढेला उठाया और उसको खेतों के अंदर फेंक दिया। वो ढेला फेंकते गए तो खेतों के अंदर जो है हरियाली की जगह सोना ही सोना हो गया। लिहाजा वो खेत सोने के बन गए। वो शख्स हैरान और परेशान हो गया। हज़रत ने कहा, अब ये आपका मसले का हल हो जाएगा, आप जितना सोना चाहें यहाँ से इकट्ठा कर लें और जितना चाहें ले जा सकते हैं। उस शख्स ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना सोना था इकट्ठा किया, वो लेकर चला गया। उसका तो मसला हल हो गया। और पीछे से जो लोग थे वो जब आए, उन्होंने एक दफ़ा तो देखा सोना, उसके बाद वो तमाम खेत मट्टी के ढेर बन गया। ये लोगों ने सोचा ये अजीब माजरा है हज़रत। हज़रत ने कहा, ये सारे काम खुदा के हाथ में होते हैं, हमें लालच नहीं होती। लिहाजा इससे ये सबक मिलता है, जितने भी बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं उनको सिर्फ अल्लाह के साथ लो लगाना होती है। इनको कोई लालच और तमा नहीं होती, इनको हमदर्दी होती है मखलूक खुदा के साथ, हर इंसान के साथ, इस दुनिया के साथ। ये दुनिया जितनी भी है वलियों और कुतुबों की वजह से ही चल रही है। अगर इस दुनिया से वली और कुतुब ख़त्म हो जाएं तो ये अज़ाब ही अज़ाब है।
लिहाजा हमें वलियों के किस्से सुनकर, इनकी करामात सुनकर सबक लेना चाहिए। हमें भी इनके बताए हुए नेक अमाल पर अमल करके अपनी ज़िंदगी संवारना चाहिए। यही वलियों का शेवा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खुदा के दिए हुए कानून पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनके अहकामात पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया।